हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के डेट में हम लोग जो है देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और जितने भी अच्छा चैप्टर है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग इंडियन ज्योग्राफी का चक्रवात और प्रति चक्रवात को लेकर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सका इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इससे सीखिए, और आपके एग्जाम में पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है सब इसमें आपको कवर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के चक्रवात और प्रति चक्रवात के चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको कि चक्रवात की जो उत्पत्ति है ये किस प्रकार से होती है। ये चक्रवात लिखा हुआ है, थोड़ा सा कम आया है तो थोड़ा इसमें कष्ट काटिए, फिर नेक्स्ट पेज बहुत अच्छा है। तो चक्रवात की उत्पत्ति हम लोग जो बोल रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे होंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है कि दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, या वायुमंडलीय की दशाओं के असाधारण परिवर्तन से, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग चक्रवात के बारे में जब पढ़ते हैं तो चक्रवात क्या होता है कि दो विभिन्न तापमान की वायु राशियों के मिलने से क्या बन जाता है, चक्रवात बनता है, जो गर्मी के दिनों में आपको देखने को मिल रहा होगा चक्रवात। ठीक है, चक्रवात जो है जिस समय आता है तो उस समय बहुत आंधी तूफान की तरह दिखता है आपको ये चक्रवात, और उसको आप अगर थ्योरी है तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चक्रवात की दिशा क्या होती है, सो पूछ रहा है आपको चक्रवात की दिशा क्या होता है ये बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत और दक्षिण गोलार्ध के घड़ी की सुई के अनुकूल। फिर बी बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल या दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत। सी बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत या दक्षिणी गोलार्ध की घड़ी के सुई के विपरीत। यानी डी बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के दोनों घड़ी के सुई के अनुकूल। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि चक्रवात क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। चक्रवात जो होता है इसका जो आकार होता है या आकृति जो होता है मतलब किस प्रकार की होता है ये पूछना चाह रहा है आपको। ए बोल रहा है अंडाकार, बी बोल रहा है गोलाकार, सी कह रहा है कि त्रिभुजाकार, और डी बोल रहा है क्या चारों हो तीनों होगा, उपर्युक्त सभी पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये चक्रवात जो होता है अंडाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवात शांत क्षेत्र की कहलाता है। तो चक्रवात का शांत जो क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जाने जाते हैं, चक्षु, गर्त, परिक्षेत्र या केंद्र। तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्षु। चक्रवात की शांत जो क्षेत्र होता है, जिस जो क्षेत्र में शांत रहता है उसको चक्षु बोलते हैं। चक्रवात की आंखें एक विशेषता है। तो चक्रवात की आंख का जो है क्या विशेषता है ये पूछ रहा है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, प्रति चक्रवात की, या उपोष्ण उपोष्ण चक्रवात की, या आकुल्युडेड वर्ताग्र की। तो चार ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या फसल को वर्षा किस कारण से होती है। तो फ्रस्टल वर्षा जो है किस कारण से होता है ये पूछ रहा है। सावनी की धारा, समुद्री हवा, चक्रवातीय गतिविधि, या पर्वतों की वाष्पित जल के संगठन। तो छः का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रस्टल जो वर्षा होती है ये होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही के लिए हम लोग दोनों कथन को पहले देख लेते हैं। चक्रवात का निम्न दाब तंत्र है। बी बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन का संचलन दक्षिणावर्ती होती है। क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों दिया हुआ है तो कौन सा सही, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सौ नहीं, न तो एक सही है न तो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा था, एनए 2011 का है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो, दोनों जो है सही है कथन। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है टी स्केल, टी मापक जो होता है इसके बारे में बोल रहा है। टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। भूकंपीय तरंग, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति, या वर्षा की मात्रा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवातों की शक्ति। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फिलीपींस और जापान तथा चीन सागर के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है।
फिलीपींस और जापान एवं चीन में जो होता है उष्णकटिबंधीय जब चक्रवाती तूफान आता है उसको क्या नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? हरिकेन, टार्नेडो, टाइफून या विलिकिली? तो आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। उसको बोला जाता है टाइफून। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हरिकेन चलते हैं, हरिकेन किधर चलता है? यूरोप में, सहारा स्थल मरुस्थल में, चीन सागर में या मिसिसिपी घाटी में? तो उसका 10 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी घाटी में, है ना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? कौन सा देश टाइफून से, यानी गोंडरोस एवं गोटेमाल्स, है ना, ये देश का नाम है। उसको देख लीजिए जो टाइफून से प्रभावित, बांग्लादेश, फिलीपींस एवं जापान या मिसिसिपी घाटी? तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहता है ये पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको फिलीपींस एवं जापान। हम लोग ऊपर पढ़े थे, फिलीपींस और जापान में जो होता है टाइफून होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में उसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन है, टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो या विली विली। तो विली विली बोला जाता है उसको, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? हरिकेन में, टार्नेडो में, पापागोयो में या टाइफून में? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। और ये 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पापागोयो। ठीक है, पापागोयो में क्या होता है, इसमें हवा की मात्रा बहुत कम। चक्रवात की उत्पत्ति के संबंधित भंवर सिद्धांत यानी इडली थ्योरी जो है प्रतिपादक है? वर्निज, नेपियर्सो, लैम्फोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो सब देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होता है कि जो क्वेश्चन बार बार पूछता है और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया लगता है तो वो सब क्वेश्चन को आपको ले लेना है। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में भंवर सिद्धांत जो होता है वो प्रतिपादक है, उसका प्रतिपादक कौन है ये पूछ रहा है ना। वर्निज, नेपियर्सो, लैम्फर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कि ये भंवर सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है टार्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? तो टार्नेडो उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी यूरोप से, चीन से, दक्षिण अफ्रीका से? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका से टार्नेडो का संबंध है। कहता चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंधित ध्रुवीय वार्ताग्रह सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है, नेपियर लैम्फ्ट, यानी फिटिएजोर, जेफ वर्कनीज या टोड बंगरडान? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा विदेशी लैंग्वेज है तो आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इत्मीनान से उसको पढ़िए। ऑप्शन सी जो है जे वर्कनी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? 4 ऑप्शन है, प्रगामी तरंग सिद्धांत, ध्रुवीय वागदन सिद्धांत, भंवर का सिद्धांत या गति का सिद्धांत? तो 4 ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, प्रगामी तरंग का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र को प्रभावित करता है? ये हम लोग पढ़े थे ऊपर में, अभी यहाँ देखते हैं। टाइफून जो ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिम ध्रुव या उप समूह उपरयुक्त सभी? तो यहाँ जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा चीन सागर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको मिलान करना है, सुमेलित कीजिए बोल रहा है। इधर है टाइफून, एक तरफ देखना है टाइफून है और उसको मिलान करना है कौन कहाँ से है। विली विली है, इसके बाद हरिकेन है या टोर्नाडो है? तो टाइफून जो है ये कहाँ से था? चीन से था। आप लोग को पता होगा टाइफून कहाँ है, चीन से है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि विली विली, विली विली किससे है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया से है, हरिकेन यूएसए से है और टाइफून तो 1 2 3 4 सही होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है 19 का, उसको आप लोग याद रखिएगा। चक्रवात की विशेषता क्या है? तापमान की वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान या तीव्र दृष्टि? तो उसका मेन ऑप्शन हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी। सी, जब चक्रवात आता है उस समय क्या रहता है, आपको देखिएगा कि स्वच्छ आसमान को ये चक्रवात होता है।
प्रति चक्रवात, सॉरी, प्रति चक्रवात कब होता है? जब स्वच्छ आसमान होता है। और चक्रवात जब तापमान में वृद्धि होती है। उच्च दबाव के वाली हवाओं में केंद्र से बाहर की ओर चलती क्या कहलाती है? चक्रवात, प्रति चक्रवात, तूफान, या इनमें से कोई नहीं। तो जब उच्च दाब से चलता है तो उसको क्या बोलता है, ये पूछ रहा है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रति चक्रवात बोला जाता है। उच्च दबाव वाली हवाएं जब केंद्र में चलती, सेंटर में, तो प्रति चक्रवात होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में, बाहर से, मध्य में, या कड़ी नहीं, कहीं नहीं, सो पूछ रहा है। तो 22 में हो जाएगा आपको, उसका सेंटर में जो है क्या होता है, वायु दबाव सबसे अधिक होता है प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भू भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो प्रति चक्रवात जो होता है ये आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? भूमध्य क्षेत्र, उसमें कम होता था भूमध्य क्षेत्र में, तो ये तो होगा ही नहीं। आर्कटिक क्षेत्र, मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। 24 नंबर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। कहता है कि प्रति चक्रवात में की तुलना में होता है, प्रति चक्रवात की तुलना किससे होता है? बड़े, छोटे, बराबर, या बहुत छोटे? तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा बड़े से। ये जो है 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की जो है आकृति सामान्य होती है। तो प्रति चक्रवात की आकृति समान क्या होता है? गोलाकार। अंडा प्रति चक्रवात में होता है। चक्रवात का तो जो अंडाकार था ये तो आप लोग ऊपर पढ़ लिए थे। तो प्रति चक्रवात में आकृति का समान होता है गोलाकार, त्रिभुजाकार, ऊपरी, सब। तो इसका 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा गोलाकार। प्रति चक्रवात कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है। ये जो है 27 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चक्रवात जो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा में होती है, ऊपर तो हम लोग पढ़ लिए थे चक्रवात में। तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा कैसा होता है ये पूछ रहा है आपको। तो ये हम लोगों को बताना है। इसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की घड़ी की सुई के अनुकूल, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई विपरीत होता है ना। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने से भी सस्पिशन का जड़ हो जाता। कहता निम्नलिखित कथनों से प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही बताना है। कौन सा सही है ये बताना है। प्रति चक्रवात उच्च दबाव और केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रति चक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है। पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात और दक्षिणावर्त होती है। एक प्रति चक्रवात की योगदान के क्षेत्र में मौसम का निर्धारण एक विशेष काफी महत्वपूर्ण है। तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को पता है, इसका 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये प्रति चक्रवात जो होता है दबाव केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। ठीक है। ज्यादातर प्रति चक्रवात केंद्र में होता है, केंद्र पर सबसे अधिक होता है। इसको हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होती है? कौन सर्वाधिक, यानी त्वरित झंझा, हरिकेन, टाइफून, या टोरेंडो? सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपको टोर्नाडो। टोर्नाडो जो है बहुत ही विनाशकारी चक्रवात है। बता टोर्नाडो क्या होता है? एक अति उच्च दाब केंद्र, एक अति निम्न दाब केंद्र, या एक अति उच्च समुद्र लहर, एक भूमंडलीय पवन? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एक अति निम्न दाब केंद्र। ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। कहता है ये जो डोलड्रम है, एक चक्रवात है ये डोलड्रम चक्रवात के बारे में पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन है। व्यापारिक हवाएं, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दबाव का क्षेत्र, बहुत अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, या शांत समुद्र वाले क्षेत्र? तो चार ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के आसमान अल्प दाब वाले क्षेत्र। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। इन निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त होते हैं। दूसरा बोल रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने का क्षीण हो जाता है क्योंकि वो कोष्ण नम्न वायु के बृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। तो ये दोनों कथन में कौन है? केवल एक सही है कि केवल दो सही है, या दोनों सही है? न तो एक सही है न तो दो सही है। तो इसका बिल्कुल सही आवाज हो जाएगा दोनों सही है, ऑप्शन सी।
तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं किया आप लोगों को। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और तेज़ी से मैंने इस चीज़ कवर ले लिया क्योंकि आप लोग को टाइम की बहुत महत्व है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और एक एक क्वेश्चन है जो आप लोग एक एक वीडियो डाला हुआ है, कोई भी वीडियो आप लोग अच्छा से जा करके देखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। और अभी ये सब जो है प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। इंडियन ज्योग्राफी से रहता है और इस चैप्टर से तो एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगे कमेंट्स कीजिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।